नमः नमो नमः मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। सेकंड ग्रेड संस्कृत के सिलेबस में जो दिए गए हैं शब्द रूप, जिसके अंतर्गत राम अकारांत पुल्लिंग शब्द, हरि, पति, गुरु, पितृ, राजन, गच्छत, भूभृत, आत्मन, सखी, जो शब्दों के रूप दिए गए हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हमारे सेकंड ग्रेड में पूछे जाएंगे, तो उन्हीं शब्द रूपों का हम आज अध्ययन करेंगे। जो ये साधारण सी स्मरण योग्य विषय वस्तु है, तो इसको आपको याद करने होते हैं और कारक के अनुसार इनके रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द रूप आपको विभक्ति के अनुसार याद भी होने चाहिए। तो देखिए, राम, हरि और गुरु, ये रीट जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है रीट का, उसमें भी दिए गए हैं। तो ये रीट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो। तो देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शब्दों के रूप। राम के अकारांत राम के शब्द रूप देखेंगे। रामः रामो रामः प्रथमा, रामः रामो रामः प्रथमा, रामं रामो रामान् द्वितीया, रामेण, यहाँ रामेण बनेगा रूप, रामेण, रामेण, रामाभ्याम रामेः तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम, तो यहाँ पे बनेगा रूप रामाणाम षष्ठी बहुवचन में, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामो हे रामा संबोधन में रूप बनेंगे राम अकारांत पुल्लिंग शब्द के। देखिए, हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसके अंतर्गत रूप बनेंगे हरि, हरि, हरयः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिन द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरे हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरे हरियो हरिणाम षष्ठी, हरो हरियो हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधने। तो देखिए, इसको आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइए। वीडियो को एक बार या दो बार देखें तो आपको याद हो जाएंगे। आगे जो है वो है पति। पति के रूप किस प्रकार चलते हैं, देखिए, पति, पति, पतयः, पति, पति, पतयः प्रथमा, पतिम, पति, पतिन द्वितीया, पत्या, पतिभ्यां पतिभिः तृतीया, पत्ये, पतिभ्यां पतिभ्यः चतुर्थी, पत्यु, पतिभ्यां पतिभ्यः पंचमी, पत्यु, पत्यो, पतीनां षष्ठी, पत्यो, पत्यो, पतिषु सप्तमी। तो देखिए, यहाँ पर सप्तमी एक वचन में जो रूप बनेगा वो पत्यो बनेगा। यहाँ एक मात्रा नहीं, दो मात्रा आएगी। इस प्रकार से पति के रूप चलेंगे। संबोधन में रूप बनेंगे हे पते, हे पति, हे पतयः। अब देखेंगे गुरु, उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु, इनके रूप किस प्रकार से चलते हैं, देखिए, गुरु, गुरु, गुरुवः, यहाँ दीर्घ उकार है बीच में। प्रथमा विभक्ति में गुरुम, गुरु, गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया, गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरो गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी, गुरो गुरुवो गुरुणाम षष्ठी, गुरो गुरुवो गुरुषु सप्तमी, हे गुरो हे गुरु हे गुरुवः संबोधने। अब देखेंगे पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। पिता, पितरो, पितरः प्रथमा, पितरम, पितरो, पितृन। तो देखिए, यहाँ पितृन में जो है वो ऋकार दीर्घ आएगा इस तरह से। यहाँ एक ही ऋकार दिया हुआ है, इस तरह से आएगा दीर्घ ऋकार। द्वितीया के रूप बनेंगे पित्रा, पितृभ्यां पितृभि, तृतीया में पित्रे, पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितु, पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी, पितु, पित्रो, पितृणाम। यहाँ पर भी दीर्घ ऋकार आएगा, पितृणाम। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसमें एक ऑप्शन में तो दिया था जिसमें एक ही ऋकार था और दूसरे ऑप्शन में दीर्घ ऋकार यानी दो ऋकार दिए हुए थे। तो ऑप्शन में दीर्घ ऋकार वाला ऑप्शन सही होगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा। सप्तमी में बनेंगे रूप पितरी, पित्रो, पितृषु। सप्तमी के रूप बनेंगे पितृ शब्द के। हे पिता,
हे पितरो हे पितरः संबोधने। फिर से देखिए, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितरन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्याम पितृभिः चतुर्थी, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः पंचमी, पितु पितरो पितॄणाम षष्ठी, पितरी पितरो पितृषु सप्तमी, हे पिता हे पितरो हे पितरः संबोधने। अगला जो रूप बनेगा वो देखेंगे सखा शब्द का। सखी शब्द, देखिए सखी शब्द जो है वो इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो ये भी पूछा जाता है कि सखी शब्द कौन से लिंग के अंतर्गत आता है। तो सखी अर्थात मित्र इकारांत पुल्लिंग में। तो उसके रूप किस प्रकार से चलेंगे देखते हैं। सखा सखायो सखायः प्रथमा, सखायम सखायो सखीन द्वितीया, सख्या सखिभ्याम सखीभिः, यहाँ विसर्ग आएगा, तृतीया, सख्ये सखिभ्याम सखीभ्यः चतुर्थी, सख्यु सखिभ्याम सखीभ्यः पंचमी, सख्यु सख्यो सखीनाम षष्ठी। ये सखो नहीं बनेगा, रूप बनेगा सख्यो, इस तरह से। सख्यो हो सखीषु सप्तमी, हे सखे हे सखायो हे सखायः संबोधने। तो एक बार फिर से देखिए, सखा सखायो सखायः प्रथमा, सखायम सखायो सखीन द्वितीया, सख्या सखिभ्याम सखीभिः तृतीया, सख्ये सखिभ्याम सखीभ्यः चतुर्थी, सख्यु सखिभ्याम सखीभ्यः पंचमी, सख्यु सख्यो सखीनाम षष्ठी, सख्यो सख्यो हो सखीषु सप्तमी, हे सखे हे सखायो हे सखायः संबोधने। अगला जो शब्द रूप है वो है राजान, जो कि नकारांत पुल्लिंग शब्द है राजन। तो इसके रूप किस प्रकार से बनेंगे देखेंगे। राजा राजानो राजानः प्रथमा, राजानम राजानो राज्ञः द्वितीया, राज्ञा राजभ्याम राजभिः तृतीया, राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः चतुर्थी, राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः पंचमी, राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम षष्ठी, राज्ञी या राजनी राज्ञोः राजसु सप्तमी, हे राजन हे राजानो और हे राजानः संबोधने। इस प्रकार से रूप चलेंगे राजान शब्द के। अगला जो शब्द रूप है वो है भूभृत, तकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो भूभृत भूभृतौ भूभृतः प्रथमा, भूभृतम भूभृतौ भूभृतः द्वितीया, भूभृता भूभृतभ्याम भूभृद्भि। यहाँ पे देखिए बीच में दकार आएगा, यहाँ पर भी द आएगा, द यहाँ पर। तो मैं बोल देती हूँ, भूभृता भूभृतभ्याम भूभृद्भि, भूभृते भूभृतभ्याम भूभृद्य। तो देख लेते एक बार फिर से। भूभृत भूभृतौ भूभृतः प्रथमा, भूभृतम भूभृतौ भूभृतः द्वितीया, भूभृता भूभृतभ्याम भूभृद्भि। इस प्रकार से रूप बनेगा, बीच में दकार आएगा यहाँ पर भ से पहले। भूभृते भूभृतभ्याम भूभृद्भ्य चतुर्थी, भूभृतः भूभृतभ्याम भूभृद्भ्यः पंचमी, भूभृतः भूभृतौ भूभृताम षष्ठी, भूभृति भूभृतौ भूभत्सु सप्तमी, हे भूभृत हे भूभृतौ हे भूभृत संबोधने। इस प्रकार से रूप चलेंगे भूभृत शब्द के। अगला जो रूप है वो है गच्छन के रूप है। गच्छत जो तकारांत पुल्लिंग शब्द है, गच्छत। इस प्रकार से गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त प्रथमा, गच्छन्तम गच्छन्तौ, यहाँ पर गच्छन्त नहीं बनेगा, गच्छतः बनेगा। द्वितीया में गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भि तृतीया, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः चतुर्थी, गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः पंचमी, गच्छतः गच्छतौ गच्छताम षष्ठी, गच्छति गच्छतौ गच्छत्सु। यहाँ पे तकार आएगा बीच में सप्तमी में। हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः संबोधने। अगला जो शब्द रूप है वो है आत्मन, नकारांत पुल्लिंग शब्द है आत्मन। तो उसके रूप किस प्रकार से चलेंगे। आत्मा आत्मनो आत्मनः प्रथमा, आत्मान
आत्मनो, देखिए यहाँ पर द्वितीया के जो द्विवचन में आएगा वो रूप बनेगा आत्मानो, इस प्रकार से। तो ये मनो नहीं होगा, ये मानो होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं। आत्मा, आत्मानो, आत्मानः प्रथमा, आत्मान, आत्मानो, आत्मन द्वितीया, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः तृतीया, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः चतुर्थी, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः पंचमी, आत्मनः, आत्मनो, आत्मनां षष्ठी, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु सप्तमी, हे आत्मन, हे आत्मानो, यहाँ पर भी आत्मानो होगा, हे आत्मानः संबोधने। इस प्रकार से आत्मन शब्द नकारांत जो पुल्लिंग शब्द है उसके रूप चलेंगे। तो देखिए इसमें विशेष देखिए, एक तो है द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन। इन तीनों ही रूपों में रूप बनता है आत्मनः। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आत्मन शब्द के रूप नहीं बना है। तो ये पंचमी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है और द्वितीय बहुवचन में भी बनता है आत्मनः रूप। इस प्रकार से सेकंड ग्रेड और रीड के अंतर्गत जो भी शब्द रूप दिए गए हैं उन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, और जब आपको याद हो जाए तो आप इसके लिखने के भी इसका प्रयास कीजिए, क्योंकि एक एक मात्राओं से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे अगर गुरु का अगर दिया होता है, पूछा जाता है गुरु का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है, तो जैसे ऑप्शन दिए होते हैं गुरु नाम, और शुद्ध रूप जो होता है वो होता है गुरु नाम। तो इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं, तो नाम और नाम में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रखिए। तो ये था मित्रों हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, राजन, गच्छत, भूव्रत और सखी, आत्मन इन शब्दों के रूपों का अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार से इन शब्द रूपों से संबंधित प्रश्न हमारे परीक्षा में जो आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।